बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं मियां मुनीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैमिन मियां मुनीर। आज मैं लेके आया हूं थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन। तो चलते हैं जी स्टेट ऑफ सिस्टम की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं जी स्टेट ऑफ सिस्टम की तरफ। तो आज के लेक्चर में बच्चों आप इंशाल्लाह डिस्कस करने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद सिस्टम की स्टेट के बारे में, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो चलते हैं जी। तो स्टेट ऑफ सिस्टम को स्टडी करते हैं। पहले स्टेट ऑफ सिस्टम को स्टडी करने से पहले अगर आपने सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लेक्चर 1 थर्मोडायनामिक्स का देख सकते हैं। टाइप करें यूट्यूब पे, लिंक भी मैं इसका दे दूंगा वीडियो में कि थर्मोडायनामिक्स 1 सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें आपको सारी टाइप्स क्लियर हो जाएंगी, सिस्टम की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं जी कंडीशन ऑफ द सिस्टम। कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट एनी फिक्स्ड स्टेट पैरामीटर इज कॉल्ड इट्स स्टेट। किसी भी सिस्टम की जो कंडीशन है किसी भी स्टेट पैरामीटर पर, किसी भी स्टेट वेरिएबल पर, वो उसकी स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी गैसियस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर है T1, जिसका टेम्परेचर है T1। इनिशियल स्टेट पे से वो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर। अब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 डिग्री सी कर देते हैं तो वो टेम्परेचर हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर T2। अब ये दो डिफरेंट स्टेट्स होंगी बच्चों। रूम टेम्परेचर T1 है, वो फर्स्ट स्टेट है, और जो फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सी, वो T2 है, फाइनल स्टेट है। दोनों स्टेट्स का डिफरेंस है। तो दो डिफरेंट कंडीशंस हैं सिस्टम की। डेफिनेटली T1 के ऊपर जो वॉल्यूम होगा वो V1 होगा, और टेम्परेचर T2 के ऊपर जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा। सिमिलरली इनका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो किसी भी टेम्परेचर T1 पर, T2 पर, वॉल्यूम V1 पर या V2 पर सिस्टम को स्टडी किया जाएगा तो वो उसकी कंडीशंस ऑफ सिस्टम क्या कहलाएगी? स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब सपोज कि मेरे पास एक गैसियस सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है इसका V1। टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V1। आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सेकंड स्टेट बन जाएगी। इस सेकंड स्टेट का सपोज कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बच्चों इसकी स्टेट बन जाएगी T2 स्टेट। सो दो डिफरेंट स्टेट्स। अब बात रहेगी क्या हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं किसी एक पैरामीटर को चेंज कर दें से? यस, आप टेम्परेचर को चेंज कर दें स्टेट चेंज हो जाएगी, या वॉल्यूम को चेंज कर दें स्टेट चेंज हो जाएगी, या प्रेशर को चेंज कर दें तो स्टेट चेंज हो जाएगी। सो किसी भी एक प्रॉपर्टी को आप चेंज कर दें, किसी भी एक स्टेट वेरिएबल को चेंज कर दें तो आप कह देंगे वो डिफरेंट स्टेट हो जाएगी। होपफुली आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं जी स्टेट फंक्शन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टेट फंक्शन आल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ स्टेट। स्टेट फंक्शन को पॉइंट फंक्शन भी कहा जाता है। स्टेट फंक्शन बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट क्वांटिटी और स्टेट पैरामीटर्स इनको कहा जाता है। तो स्टेट फंक्शन है बेसिकली क्या? स्टेट फंक्शन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ऑफ सिस्टम which depends upon the initial and final state of the system and do not on the path by which achieved is called state function। अब बेसिकली किसी सिस्टम की कुछ डेफिनेट स्टेट्स होती हैं।
इनिशियल स्टेट सपोज कीजिए पहली फिगर 1 में इनिशियल स्टेट T1 टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक डेफिनेट है सिस्टम का, और बाद में हमने इसका टेम्परेचर T2 कर दिया तो वो भी एक डेफिनेट टेम्परेचर है, खास टेम्परेचर है। तो दोनों एक डेफिनेट स्टेट्स हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हाई टेम्परेचर T2 माइनस लोअर टेम्परेचर T1। T2 माइनस T1 फार्मूला यूज करते हुए आप इसका डेल्टा T कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखते हुए हम चेंज को मेजर कर सकते हैं। सो चेंज इन द स्टेट इज मेजरेबल। सो हम कहते हैं टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। इसी तरह से प्रेशर है, किसी सिस्टम का प्रेशर आप चेंज कर दें, इनिशियल प्रेशर की कोई डेफिनेट वैल्यू होती है, फाइनल प्रेशर की भी कोई डेफिनेट वैल्यू होती है, मेजरेबल होती है, चेंज डेल्टा पी मेजरेबल है। सो हम कहते हैं प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है। इसी तरह से किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, उसमें कह लें चेंज कितनी आई है, आल्दो कि हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह से इंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये सारी प्रॉपर्टीज में चेंज मेजरेबल है। सो इन जनरल हर वो क्वांटिटी जिसमें चेंज मेजरेबल है, इनिशियल स्टेट भी डेफिनेट है, फाइनल स्टेट भी डेफिनेट है और उनमें चेंज मेजरेबल है, वो स्टेट फंक्शन है। अगर आप इस ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ में प्रेशर का रिलेशन ड्राइव किया गया है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन nRT/V। अब सपोज कि एट पॉइंट ए वॉल्यूम किसी गैस का VA था, और जैसे ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया गया VA टू VB, उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया PA टू PB। अब PA टू PB प्रेशर चेंज होते हुए कुछ वर्क डन भी हुआ होगा, WA टू B। सो इस ग्राफ में पॉइंट ए के ऊपर एक डेफिनेट वॉल्यूम है गैस का VA, और पॉइंट बी के ऊपर भी एक खास वॉल्यूम है VB। सो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट फिक्स्ड हैं, डेफिनेट वैल्यूज हैं इसकी। इसमें जो चेंज है वो है डेल्टा V जो कि मेजरेबल है, लिहाजा हम कहते हैं वॉल्यूम क्या हुआ, स्टेट फंक्शन। तो होपफुली आपको स्टेट फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस फंक्शन और पाथ फंक्शन का कंपैरिजन करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्टली हम देखते हैं स्टेट फंक्शन, इट्स वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट फंक्शन बेसिकली क्या है, सिस्टम की दो डिफरेंट स्टेट्स पे डिपेंड करती है वैल्यू। वॉल्यूम V1 और V2 में चेंज डेल्टा V है, डेफिनेट वैल्यू है। इसी तरह से टेम्परेचर और प्रेशर की जो डेफिनेट वैल्यूज होती हैं, दो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स का डिफरेंस होता है, बट पाथ फंक्शन में ऐसा नहीं होता। इट्स वैल्यूज आर बेस्ड ऑन हाउ दैट पार्टिकुलर थर्मोडायनामिक स्टेट इज अचीव्ड। इसमें डिपेंड इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है कि चेंज आई कैसे है, चेंज को लेके कैसे आए हैं। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस का, स्टेट फंक्शन का, no matter by which process is the state is obtained, its values will always remains the same। इसकी वैल्यूज ऑलवेज सेम रहती है, मैटर नहीं करता कि आपने किस तरह से चेंज लेके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपने किसी गैसियस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज करना है। अब वॉल्यूम चेंज करने के दो मेथड हो सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करने के। आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्लीज लॉ। दूसरा हो सकता है कि आपने वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो आप प्रेशर डिक्रीज कर दें, तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो डिपेंड नहीं करता कि आप किस तरह से चेंज लेके आ रहे हैं, बेसिकली इनिशियल और फाइनल स्टेट्स है, चेंज तो हो रहा है। But in path function, different process to obtain a particular state will give us different values. इसकी values different होती हैं। Thirdly, only initial and final states of the process are considerable. तो path function में we need to know exact path followed by the process. इसमें path को हमें देखना पड़ता है कि basically actual path क्या था। इसी तरह से स्टेट फंक्शन में इट्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड।
नेक्स्ट है इट इज एन एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल, but it is an inexact or imperfect differential. It is the property of the system. State function क्या है? Property of a system. It is its cyclic integral may not be zero. Its examples are density. स्टेट फंक्शन की एग्जांपल्स क्या है? डेंसिटी है, इंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है। इसी तरह पाथ फंक्शन की एग्जांपल क्या है? हीट और वर्क है। तो बच्चों ये याद रखना है क्लियरली, हीट और वर्क स्टेट फंक्शंस नहीं हैं। ये बहुत मरतबा पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स में, मल्टीपल चॉइस वगैरह क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन सा इनमें से स्टेट फंक्शन नहीं है। While heat is a path function, very important question. हीट पाथ फंक्शन है जबकि टेम्परेचर क्या है? स्टेट फंक्शन है। ऐसा क्यों है? वाई? इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। हीट द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज एंड द चेंज quantity and the change associated with it is a path function. When heat transfer is taking place, there is some change in temperature in system as well in surrounding. जैसा कि आपको पता है, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। Thus there must be some work done on the system, and work done is defined by the path followed. अब क्वेश्चन ये है कि जब हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और सेकेंडली जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उस वक्त कुछ वर्क डन होता है। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, और अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अब जब वर्क डन होगा तो वर्क डन का एक डेफिनेट पाथ होता है स्टेट ए से स्टेट बी पर जाने के लिए। चूंकि वर्क डन पाथ फंक्शन है इसलिए हीट भी क्या हुआ? पाथ फंक्शन। वन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल कौन सा नहीं है इसमें? हम देख सकते हैं, पहले हमें दिया गया है, फर्स्ट है टेम्परेचर स्टेट, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, बट हीट स्टेट फंक्शन नहीं है। सो हीट स्टेट वेरिएबल नहीं है। सेकेंडली विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इसमें भी गिब्स फ्री एनर्जी दिया गया है, ये भी है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में स्टेट फंक्शन है। इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, बट वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। लास्ट में दिया गया है द एनवायरनमेंट इन विच अ सिस्टम इज स्टडी इज कॉल्ड, हाँ जी, स्टेट फंक्शन, फेज, सराउंडिंग, स्टेट। तो सराउंडिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो इन्वायरमेंट जिसमें सिस्टम को स्टडी किया जा रहा होता है, सिस्टम की जो आसपास का एरिया होता है वो सारे का सारा क्या होता है? सिस्टम की सराउंडिंग होती है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।